सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हाय एवरीवन, आई एम बैक और हम लोग मिल रहे हैं आज एक और एपिसोड के लिए ऑफ टैरो प्ले, जहाँ पे हम लोग टैरो का इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ, फ्रॉम इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी टू साइकोलॉजी एंड टू सोशोलॉजी एंड आर सोशल लाइफ एंड आर पर्सनल लाइफ एंड आर पर्सनल चेंजेस एंड सोशल चेंजेस। मैं ये चैनल शुरू किया है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ही इंटरकनेक्टेड कॉन्वर्जेशंस कर पाएँ, और स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि एक संपूर्णता की ओर, जो कि मेरा मेन मोटो है इस चैनल का, कि हम संपूर्णता की ओर चल पाएँ। और संपूर्णता की ओर चलने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि ऑपोजिट चीज़ों को साथ में लाया जा सके, यानी जो कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल चीज़ें हैं उनको साथ में ला करके बार बार बांधा जा सके, ताकि हम लोग एक तरीके का होलनेस या फिर एक साइकिक होलनेस की तरफ इमेजिनेशन को ले जा पाएँ। तो क्योंकि ये आसान नहीं है, और मैं नहीं जानती कि मैं नहीं चाहती कि इसका कोई, और मतलब मुझे लगता नहीं है कि इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच करना बहुत आसान है। मतलब मैं इसको बातें कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक यूनिक मोडालिटी की ज़रूरत थी। इसकी वजह से मैंने टैरोज़ का इस्तेमाल करना शुरू किया। टैरो कार्ड्स, आप कई लोग जानते होंगे कि वो एक सीरीज़ ऑफ कार्ड्स होते हैं जो कि लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि टैरो कार्ड जो 78 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर लाइफ के और इमोशंस के और थिंकिंग के सारे ही पैटर्न्स होते हैं, जिससे कि यूजुअली ह्यूमैनिटी गुजरती है, यानी सारे ह्यूमंस उन बदलावों से गुजरते हैं। और वो पैटर्न्स और वो सिनेरियोज और वो सिचुएशंस सब आपको उसमें नज़र आते हैं। तो इस वजह से टैरो आपको एक ऐसा बहुत ही बढ़िया एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप अलग अलग एस्पेक्ट्स के अंदर जंप कर सकते हो। तो मैं खुद चाहती हूँ कि हम कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस एलिमेंट्स के बारे में बात कर सकें, क्योंकि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को बांधना एक इम्पॉर्टेंट काम है अगर हम लोग होलनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इसी वजह से मैंने इस्तेमाल किया है टैरो कार्ड्स का, और आज हम लोग फिर से इसी तरीके से डाइव इन करने वाले हैं। तो बहुत लोग जानते हैं कि ये वर्गो सीज़न चलना शुरू हो चुका है हमारा। हम लोग वर्गो में एंटर कर चुके हैं, और वर्गो में एंटर करने पे कुछ कुछ थीम्स जो इमर्ज करने लगती है वो होती है परफेक्शनिज्म, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग, रूटीन्स एंड सर्विस टू अदर्स, है ना। तो ये और फिजिकल फिटनेस, और ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो वर्गो सीजन से रिलेटेड होते हैं, इनोसेंस इनफैक्ट। तो आज मैं एक्चुअली कुछ अलग करना चाहती थी। तो मैंने रियलाइज़ किया इस वीडियो को बनाने से पहले कि मेरा बाल बांधने का बिल्कुल मन नहीं था इस वीडियो के लिए, ना मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मूड होने का मन था, और ना मेरा ऐसा था कि मैं कुछ मेकअप करूँ या कुछ करूँ। तो एक तरीके से मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर का जो इम्परफेक्शन साइड है वो ज़्यादा आना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, जब हम में से बहुत सारे लोग ऐसी लाइफ जीते हैं जो बाहर से बहुत परफेक्ट होती है, या फिर बहुत ही परफेक्ट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं दुनिया में, या फिर हम लोग बहुत परफेक्ट टाइप के कुछ चीज़ें प्रेजेंट कर रहे होते हैं बाहर की तरफ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो शैडो में चला जाता है वो होता है हमारा इम्परफेक्शन, यानी हमारा जो बहुत ही हमारे इम्परफेक्ट सेल्फ्स हैं, जिनको देख के कोई ताली नहीं बजाता, या जिनकी कोई पूजा नहीं करता, या जिनको कोई अवार्ड नहीं देता, या जिनको कोई अचीवमेंट नहीं समझता, ऐसे वाले पार्ट्स। अब जैसे कि मैं बार बार कोशिश करती हूँ फिटनेस में जाने का, लेकिन मेरे अंदर का एक पार्ट तो है जो कुछ कुछ टाइम के बाद मुझे वापस खींच लेता है और बोलता है कि नहीं करना है, इतना नहीं करना है। तो ये पार्ट्स हमारे जो होते हैं, ये हमारे अंदर कुछ ना कुछ हमारे पुराने अतीत से जुड़े होते हैं, जिनकी अपनी कुछ नीड्स होती है, जिनके अपने कुछ फियर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, जिनकी वजह से वो पर्टिकुलर एक्शंस को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज की जो रीडिंग है वो इस इम्परफेक्शन के बारे में है, क्योंकि मुझे लगता है पैराडॉक्स के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस परफेक्शनिज्म वाले सीज़न में, जहाँ पे एक आर्केटाइपल एनर्जी ऐसी होती है जो आपको परफेक्ट चीज़ों को परफेक्ट एक लुक और परफेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपको मोटिवेट करती है, वहीं पे इसकी जो शैडो होती है जिसमें कि इम्परफेक्शन पनपती है, जो हमारे ही होलनेस और ह्यूमननेस का पार्ट है, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको इनकलकेट करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए आज की रीडिंग है विच imperfections do we need to embrace।
है ना, हमारे अंदर के कौन से इम्परफेक्शंस हैं जो कि हमारे को बुला रहे हैं, जो कि चाहते हैं हमारी अटेंशन, जो कि चाहते हैं हमारी एक्नॉलेजमेंट, जो कि हमारे सोशल मास्क के चक्कर में कॉन्स्टेंटली निगलेक्ट हो करके अंदर दबे ना रहें और अंदर अंदर दबे रहने की वजह से कुछ और ही उनका रूप ना बन जाए। तो इसलिए आज की जो रीडिंग है, इट इज़ अबाउट which imperfections of ourselves do we need to embrace। हमारे कौन से imperfections हमको देखने की ज़रूरत है, एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ जैसे जैसे किया क्वेश्चन डेक में एक अलग सी स्मूथनेस ऑलमोस्ट आ गई है, ऑलमोस्ट लाइक कि डेक चाहता है कि हाँ चलिए बात करते हैं इस मसले पर। कुत्ता भौंक रहा है, ये भी एक इम्परफेक्शन है। चाहती थी मैं कि बहुत ही साइलेंट सुंदर चिड़ियों की आवाज़ों वाला वीडियो बने, लेकिन कुत्ते के भौंकने वाला वीडियो बन रहा है। लेट्स अलाउ दिस सो देखिए, अगर इम्परफेक्शन का भी आप ज़्यादा शौक पाल ले तो वो भी एक टाइप का एक टाइप का स्ट्रक्चर ही फिर हम बनाने लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे होता है ना कि यू कांट बी अ रेबल फॉर बीइंग अ रेबल फॉर अ रेबेलियन सेक, है ना। तो वही वाली बात है, उसकी जो एक ओरिजिनलिटी होती है वो वाली बात है। तो पहला 3 कार्ड निकाल लिए हैं। ओके सो ठीक है, तो देखिए भाई, ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स और एक बार देख लीजिए इसे ध्यान से। इसमें बहुत कुछ है। इसमें एक व्यक्ति है, एक फोर्ट के अंदर खड़ा है, एक वॉन्ड पकड़ा हुआ है पीछे और एक ऐसे ही खाली है ना। बहुत साथ में उसके पास एक ग्लोब है और वो दुनिया की तरफ, बाहर की तरफ देख रहा है। तो ये देखिए, ये जो इम्परफेक्शन है, ये आप अगर इसको बहुत ही बाहर से रीड करेंगे तो ये बहुत ही ऐसा कार्ड है जो लग रहा है कि हाँ कोई विजनरी है या फिर कोई प्लान्ड व्यक्ति है जो जिसके पास प्लान है ना। तो मेरे ख्याल से विच इम्परफेक्शन डू वी नीड टू एम्ब्रेस। तो हमारे अंदर एक पार्ट हो सकता है जो एक्चुअली डरता है, जो एक्चुअली कंफर्ट में रहना चाहता है, ठीक है, जो एक्चुअली कंफर्ट जोन जिसको पसंद है, क्योंकि कंफर्ट जोन में मज़े आते हैं। लेट अस नॉट डिनाई दैट। कंफर्ट जोन में सेफ्टी होती है, कंफर्ट जोन में प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, कंफर्ट जोन में एक सर्टनिटी होती है, एक टाइप की एक रिलायबिलिटी होती है। और हम में से सभी लोग के अंदर एक पार्ट होता है जो उनको एक कंफर्ट के अंदर रखना चाहता है, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ये आपको शायद मिलवा सकता है अपने अंदर के उस पार्ट से जो आपको एडवेंचर से पीछे खींच करके कंफर्ट्स में रखना चाहता है, जो आपको दुनिया दिखा सकता है, जो आपको सपना दिखा सकता है, लेकिन कंफर्ट से निकल करके फाइनली उस कंफर्ट फोर्ट को छोड़ करके जाने के लिए जो तैयार नहीं है। अगेन, ये वीडियो सिर्फ इन पार्ट्स को मिलने के लिए है, इन पार्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए है, इन पार्ट्स को एम्ब्रेस करने के लिए है। इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक शेमिंग पार्ट है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं बना रही हूँ ये वीडियो। मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक्चुअली अपने अंदर के अलग से अलग 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 चीज़ों को एम्ब्रेस कर पाएँ। और अब क्योंकि ये बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ ऐसी हो कि आप इसकी फ्लिप लाइफ जीते हो, यानी कि आप अपने कंफर्ट को काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेस करते हैं, लेकिन आपकी जो एडवेंचरस साइड है वो आपकी शैडो में है। यानी वो आज सब इम्परफेक्ट चीज़ें हो रही है, आज मक्खी मेरे माथे पे आके जा रही है यार। तो ये भी हो सकता है कि आपकी ये इम्परफेक्ट साइड ये हो सकती है कि आप एक्चुअली हो सकता है कि आप बोलें कि हाँ नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ अपने जीवन में, मैं तो बहुत ही घर में रहने वाली लड़की हूँ और मुझे हमें तो यही पसंद है, हमें तो घर में ही रहना पसंद है, घर में रहना ही तो सब कुछ होता है, फैमिली ही तो सब कुछ होती है। अरे ये बिल्कुल ये जो हमने परिवार बनाया है ये बहुत ही सही है। तो ये हो सकता है कि आपकी इम्परफेक्शन ये हो कि आपके अंदर एक पार्ट है जो बाकायदा दुनिया में चला जाना चाहता है बहुत दूर, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता परिवार से, या जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे रिश्ते बना रखे हैं, हम लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, या फिर हम लोग को कितनी ज़्यादा यहाँ पे रिकग्निशन मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है और रिश्ते मिल रहे हैं, है ना। तो ये
दोनों ही पार्ट्स आप देख सकते हैं कि आपके लिए शैडो में क्या है। या तो वो शैडो वाला पार्ट हो सकता है आपका एडवेंचरस साइड, जिसको हो सकता है कि आपके एडवेंचरस साइड अगर किसी ने उसको कभी बचपन में या फिर कभी सोसाइटी में कभी किसी ने बोला होगा कि अरे भाई पैर अपना तेरा घर में टिकता नहीं है, घर में रह चल, बहुत हो गया। तो हो सकता है आपका एडवेंचरस साइड जो हो सकता है वो आपने हमेशा रिप्रेस किया और वो आपका इम्परफेक्ट शैडो साइड बन चुका है, जिसको आप ज़्यादातर एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, जिसको आप ज़्यादा वैल्यू नहीं कर पाते। और दूसरे में हो सकता है कि आपका शैडो साइड वो है कि आपका जो कंफर्ट वाला साइड है, जो कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को आउट गोइंग दिखाते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि मैं एडवेंचरस हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, लेकिन आपके अंदर का एक पार्ट है जो बोलता है कि प्लीज़ टिक जा, मुझे नहीं मन कर रहा है कंफर्ट से बाहर जाने का, मुझे थोड़ी देर टाइम के लिए वार्मथ चाहिए, मुझे थोड़े टाइम के लिए सेफ्टी और कंफर्ट चाहिए, है ना। तो ये दोनों ही फ्लिप साइड्स थे जो कि अलग अलग लोगों के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आप इस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इसके बारे में जर्नलिंग करना चाहते हो तो एक प्रॉम्प्ट जो मैं आपको दे सकती हूँ वो ये हो सकता है कि how do what is it that I how do I relate to comfort, and is it something that I find myself supporting or running away from. इसी का फ्लिप क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ डू आई रिलेट टू एडवेंचर एंड डू आई फाइंड माई सेल्फ सपोर्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट और रेजिस्टिंग टूवर्ड्स दिस एस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, एक्चुअली मुझे एक और चीज़ में बोलनी थी कि ये जो कार्ड है ना, क्योंकि ये वॉन्ड्स का कार्ड है, इस कार्ड के साथ और जो वॉन्ड्स का कार्ड होता है ये इसमें फिजिकल एस्पेक्ट भी एक होता है। तो ये एक चीज़ और जो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो वो है कि अगर आप पर्टिकुलर बॉडी रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, फिटनेस एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, जैसे कि योगा शुरू करना, रनिंग शुरू करना, एक्सरसाइज शुरू करना, तो ये भी हो सकता है कि आपका जो इम्परफेक्ट पार्ट है वो आपको इन फिजिकल एक्टिविटीज़ से भी खींच करके पीछे रखना चाहता है। तो ये भी एक चीज़ है जो मैं चाह रही थी कि आप एक्सप्लोर करें। मैं थोड़ा भूल गई थी इसलिए मैं रुक करके वापस आई। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट कार्ड गिरना जाए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ऑलमोस्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा कार्ड है जिसमें ये व्यक्ति बाहर कहीं खुली दुनिया में खड़ा है, ठीक है, और घास है, पहाड़ है, और हाथ में इसके एक सिक्का है और सर पे इसके एक लाल सी टोपी है जो कि बहुत ही अलग सी दिख रही है। तो इसमें आपके लिए क्या हो सकता है? इम्परफेक्शन। अगर आप देखेंगे तो ना, ये व्यक्ति देखेंगे तो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है। पैसे को जिस तरह से उसने पकड़ा हुआ है ना, ये ऑलमोस्ट लुक्स लाइक उसका जैसे पैर हल्का सा टिपटो कर रहा है, तो पूरी ग्राउंडेडनेस नहीं है उसकी बॉडी में, है ना, एक तरीके का फ्लोईनेस है। और जो उसका सर का जो मुखौटा भी है वो भी बहुत ही, हाँ यहाँ से शायद बेटर दिखेगा आपको, हाँ उसका जो सर का मुखौटा भी है वो भी मतलब थोड़ा शैबी सा है। सो मेरे ख्याल से दिस कैन बी, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ये मटेरियल लाइफ का कार्ड होता है, ठीक है। तो ये कार्ड है अबाउट एवरीथिंग विच इज़ अबाउट योर मटेरियल लाइफ। तो मटेरियल लाइफ में आपके पास क्या क्या आ जाता है? आपके पास आ जाता है आपकी वही बॉडी, आपकी फैमिली, आपका करियर, आपका आपका आपके बच्चे और आपके आसपास की जो धरती है, अर्थ है, सब कुछ है, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से पेज ऑफ पेंटिकल्स जो हो सकता है, विच imperfection do you need to embrace, is that मे बी हम में से कुछ लोग हो सकते हैं जो एक्चुअली अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो अबाउट बीइंग इन अ मटीरियल लाइफ, क्योंकि इससे मैं तो बहुत रिलेट करती हूँ. मुझे एक्चुअली ऐसा फील होता है व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक मैरिज, व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक जॉब्स, व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक हैविंग अ बिग बिग सक्सेसफुल करियर टाइप. तो हम में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनका इम्परफेक्शन ये है कि हु जस्ट फील अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट taking big responsibilities or creating big things or big structures which might feel too heavy to carry, है ना. तो मैं एक्चुअली इस एस्पेक्ट के बारे में अपना अभी कुछ टाइम पहले मैं एक्चुअली इंटरोगेट कर रही थी कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ क्या रिश्ता है, क्या मुझे कंफर्टेबल फील होता है. तो मैंने उस टाइम पे जो भी रिफ्लेक्शंस किए थे उसमें मुझे ये समझ में आया था कि मेरे को ऐसा लगता है कि कई जगहों में लाइफ में बहुत जल्दी अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में आई हैं, बिकॉज बहुत छोटे से ही आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी यंग एज. तो वो टाइम पे सडनली मेरी मम्मी भी बहुत जल्दी मतलब काम वाम पे जाने लग गई थी. तो घर में भी थोड़ी जिम्मेदारियाँ एकदम से ज़्यादा थी और उस टाइप का इमोशनल सपोर्ट नहीं था. तो मेरे को लगता है कि वो टाइम पे जैसे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली और उनके साथ जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं रहा है. लाइक एक स्टेबिलिटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है. तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी रिश्ता थोड़ा मिसमैनेज हो गया. तो अभी मुझे पर्सनली भी ऐसा फील होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील लाइक टू मच, क्योंकि एक टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतना ज़्यादा अर्ली एज पे लिए हैं कि वो दे फील इमोशनली ओवरवेलमिंग. तो इसी वजह से अब जा कर के ऐसा लगता है कि हाँ अभी भी ये इमोशनल ओवरवेलम ख़त्म नहीं हुआ है, दैट स्टिल सस्टेन्स. तो कहीं ना कहीं ये जो मटेरियल चीज़ें होती है, जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे घर का ध्यान रखना या घर बनाना, एक घर बनाना अपने लिए, या फिर एक शादी, एक रिश्ता बनाना जिसमें कि आपको कॉन्स्टेंटली कमिट करके कुछ कुछ करना है, या फिर एक ऐसी करियर जिसमें आपको कम्प्लीटली स्टेबिलिटी के साथ आपको एक रिश्ता बना लेना है. अगर आप देखोगे तो इस कार्ड में ना ये व्यक्ति ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि एडवेंचर और स्टेबल लाइफ के बीच में खड़ा है, क्योंकि वो बाहर पहाड़ वहाड़ हैं. तो मतलब और ये होता है कि मेरे ख्याल से ये स्टेबिलिटी वर्सेस ऑटोनॉमी का एक क्वेश्चन होता है जो सबकी लाइफ में आता है कि यार अगर मैंने स्टेबलाइज किया अपने आप को तो मेरे को जो फ्रीडम है, जो ऑटोनॉमी, जिससे मैं कभी भी कहीं भी चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, वो गायब हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि पेज ऑफ पेंटिकल एक ऐसी इम्परफेक्शन है जो कि हम में से कई लोग महसूस कर सकते हैं अबाउट बीइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो फील करते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, दिस इज़ टू मच जिम्मेदारी, कि भाई कैसे होगा, ये हमसे होगा कि नहीं होगा, है ना. तो हम में से कई लोग अवॉइडेंस में हो सकते हैं, कई लोग हमें बिल्कुल क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे सब कुछ चाहिए ही नहीं. बट क्या क्या सिर्फ मात्र उतना ही है, इज़ वॉट यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन कि क्या मेरे को जो जिम्मेदारियाँ नहीं चाहिए वो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं उनको लेना नहीं चाहता, या मेरे लिए जो इमोशनल बर्डन है इन चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा है और इस वजह से मुझे चीज़ें ऑलरेडी हैवी लगती हैं. क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मेरा तो एक्चुअली यही है कि मैं मतलब मैं अपने आप को एक मिनिमलिस्ट टाइप का व्यक्ति मानती हूँ. लेकिन मैं ये भी मानती हूँ, जो कि मैंने अपने अंदर एक फ्लिप साइड भी देखी है, वो ये है कि मैं मिनिमलिस्ट हूँ बट मुझे बर्डन भी फील होता है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा भी किया तो उसको उठा के लेके कहाँ जाऊँगी, उसको उठाने के लिए कितने सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे. तो मेंटली भी वो एक बर्डन है, ठीक है. तो इसकी वजह से कई बार फ्लिप साइड ये फंस जाती है कि कई बार जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती है वो भी नहीं ली होती हैं, या फिर जो ज़रूरतमंद चीज़ें होनी चाहिए वो भी नहीं होती है, बिकॉज दिमाग इतना ओवरबर्डन फील करा था बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभालना, ऑर्गेनाइज करना, वो कितना कुछ होगा. क्योंकि ये फैक्ट है, मटेरियल लाइफ को बनाने के लिए आपको सच में एक मतलब कंसिस्टेंट लेवल पे आपको इंगेजमेंट रखना पड़ता है, ऑफ क्रिएटिंग थिंग्स, ऑफ मेंटेनिंग थिंग्स, ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ थिंग्स. जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे घर में मेंटेनेंस का काम होता है, आप घर में अगर रह रहे हैं कई सालों से तो वो उसको कॉन्स्टेंटली आपको एक मेंटेनेंस देने का ज़रूरत होता है कि आप उसको चेंज करते रहो, आप उसको रिपेयर करते रहो, तब जाके वो चीज़ें चालू रहती हैं, ठीक ठाक आपका साथ देती हैं, ठीक है. तो पेज ऑफ पेंटिकल्स मेरे ख्याल से इज़ अ शैडो ऑफ योर रिलेशनशिप टू द मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइक
like family, like marriage, like career, like taking care of your own body. कई बार मुझे नहीं पता, जैसे मेरे साथ होता है कि हम कई बार अपनी अपनी बॉडी का ही हमको ध्यान रखना बहुत बड़ा लगता है कि भाई कैसे होगा, अगर बीमार होगा तो कौन ध्यान रखेगा. तो देर इज़ अ जनरल ओवरवेलम विथ टेकिंग केयर ऑफ योर मटीरियल सेल्फ, है ना. और इसी चीज़ से मैं रिलेट करके ये बोल रही थी कि मेरे को बाल बहाने के लिए भी मतलब एक इम्परफेक्शन है कि आई डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ माय हेयर, सिंपल एज दैट. अब इसका एक साइड तो यही हो सकता है कि भाई आई वांट टू बी वाइल्ड. दूसरा साइड ये भी हो सकता है कि इट इज़ एक्चुअली समथिंग विच रिक्वायर्स मी टू शो अप again and again and be a certain way for myself which I possibly am not ready for, है ना. तो आप इसको अगर रिफ्लेक्ट करना चाहते हो, तो आप अगर इसके बारे में जर्नलिंग करना चाहते हो, तो आप ये चीज़ें जर्नल कर सकते हो अबाउट व्हाट इज़ माई रिलेशनशिप टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. डू आई फील व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस कम अप व्हेन आई थिंक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट काइंड ऑफ मटीरियल चॉइसेस एम आई रेडी फॉर. और इसमें आप बोल सकते हो कि कौन कौन सी मटीरियल चॉइसेस, बॉडी का सेल्फ केयर, creating a marriage or a relationship or a romantic relationship, building a career consistently and grow in it, है ना. और build a house of my own. तो ये 4-5 मटेरियल चीज़ें हैं जिनके साथ अपना रिलेशन चेक कर सकते हो. और ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो सकती हैं जो एक्चुअली मटेरियल लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हु आर इन अ प्लेस. And I count myself in it because I myself am a person who's little confused and wary about marriage, who doesn't feel very easy around settling down or having my own house or building my own material wealth. तो वो ना, दिस इज़ माई वल्नरेबिलिटी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो आप भी इसको सोच सकते हो, ठीक है. So which imperfections do I need to embrace? It's that part of me which is fearful about the material aspect of life, which is fearful about, or which is just overwhelmed by the material aspects of life. और हमारा लास्ट कार्ड, आउच, ओके मत करो मुझे. मेरे रूम में एक्चुअली हाउस फ्लाइज बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, मुझे नहीं पता क्यों हो जाती है. इस एरिया में कुछ तो फ्लाइज का इशू है, और ये भी एक बहुत ही बड़ी इम्परफेक्शन है जो कि मैं चाहूँ तो ऐसे बहुत क्लीन वीडियो बना सकती हूँ जब मक्खियाँ ना हो. बट देन क्यों बनाऊँ ऐसी वीडियो, मतलब ऐसी वीडियो भी बनाती हूँ, बट ये भी मेरा लाइफ का पार्ट है भाई. मक्खियाँ हैं मेरे रूम में, कई बार परेशान करती हैं वो. और अभी जैसे आपको दिख रहा, 5 of Swords. Which imperfections do I need to embrace? तो ये है मेरे प्यारे उन सब लोगों के लिए ये कार्ड है. इसके भी दोनों फ्लिप साइड में बोलूँगी. सो इसमें एक चीज़ हो सकती है कि आपके अंदर का एक पार्ट ऐसा हो सकता है हु वांट्स टू विन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है. ये उन लोगों के लिए फ्लिप साइड हो सकती है जो मतलब ये आपकी शैडो में हो सकता है, या आपका ये वो इम्परफेक्ट साइड हो सकता है जो आप छुपाना चाहते हो, कि आपके अंदर एक पार्ट है जो एक्चुअली अपने सोच विचार करने की ताकत को और लोगों से बेहतर मानता है, या और लोगों से अलग मानता है, या और लोगों को डिफीट करना चाहता है उससे, ठीक है. तो अगर ऑब्वियसली अगर ये आपकी शैडो है, तो आपकी जो सामने की साइड होगी वो बहुत ही अलग होगी. वो आपकी साइड ऐसी होगी कि आप बहुत ही डिप्लोमेटिक हैं, आप सबकी बात सुनते हो, आप सबको उनकी जगह देना चाहते हो, लेकिन समवेयर आपके अंदर एक सुपीरियॉरिटी है अबाउट योर ओन वे ऑफ थिंकिंग, एंड समवेयर आप उनको मतलब आप उनके, या तो आप उनकी सोच विचार करने के तरीके को छोटा मानते हो, या आप कॉन्स्टेंटली चाहते हो कि उनका विचार मैं अपने विचार से चेंज कर दूँ, है ना.
तो एक सटल मैनिपुलेशन इसमें हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं डाइवर्स पर्सपेक्टिव की तरफ एक्सेप्टिंग नहीं हो। आप बोलते हो, आप अपने आप को, हो सकता है आपका आउटर साइड हो जो बहुत ही, आप बोलेंगे आप डेमोक्रेटिक हैं और आप बहुत ही फ्रेटर्निटी में बिलीव करते हैं, लेकिन आपके ब्रदरहुड और आपकी डेमोक्रेसी के पीछे ऐसा हो सकता है कि आप बाकायदा दूसरे इंसान के व्यूज़ को कॉन्स्टेंटली छोटा मानते हैं या कट करना चाहते हैं या फिर अ, उनको उनको डिफीट करना चाहते हैं। तो एक इम्परफेक्शन जो आप अपने अंदर की इम्ब्रेस कर सकते हो, या आपके अंदर का जो एक शैडो साइड हो सकता है इस चीज़ के बारे में, वो ये हो सकता है कि देर इज़ समथिंग विच इन विच यू फील सुपीरियर टू अदर पीपल्स वे ऑफ थिंकिंग, या फिर वेर यू फील सुपीरियर अबाउट योर ओन परस्पेक्टिव, या फिर वेर यू फील सुपीरियर अबाउट योर वे ऑफ saying things, या your way of communicating, या your way of organizing thought, है ना। तो ये एक शैडो हो सकती है आपकी। इसका फ्लिप साइड अगर देखा जाए, इसका फ्लिप साइड क्या हो सकता है? इसका फ्लिप साइड ये हो सकता है कि आपके अंदर एक ये वाला पार्ट भी हो सकता है जो सोचता है कि आपकी जो बात है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो आप, हो सकता है आप हमेशा बाकी लोगों की बातों को अपने अपने पर्सपेक्टिव से ज़्यादा वैल्यू करते हो। ये हो सकता है कि आप हमेशा सोचें कि, जो आप ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा और लोगों की एडवाइस लेते हैं या और लोगों के सोचने के तरीके को अपने सोचने के तरीके से ऊपर मानते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप सोचते हैं कि और लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है। तो इस चक्कर में आपने अपने अंदर जो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है उसको, हो सकता है कि आपने शैडो में मान रखा हो, या फिर अपने ही कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को आपने अपना इम्परफेक्शन बना दिया हो या अपना शैडो बना दिया हो, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि क्या आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपनी बात लोगों तक कम्युनिकेट करने के लिए? क्या आप अपनी बात को और लोगों की बात जितना वैल्यूएबल मानते हैं? क्या अपने आप को इतना वैल्यूएबल मानते हैं कि आप स्पेस लेकर के अपनी बात रखें, है ना? या फिर क्या आप, और इसके फ्लिप साइड में हो सकता है कि क्या आप लोगों को स्पेस तो दे रहे हैं लेकिन वैल्यू नहीं है, वो आप सिर्फ नाम मात्र के लिए दे रहे हैं क्योंकि आपको वो चीज़ करनी आती है कि आपको जगह देनी आती है, लेकिन आप कहीं पे भी एक ट्रू लेवल पे आप एक डेमोक्रेट नहीं है, या ट्रू लेवल पे आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को एक्चुअली मान पाए, ठीक है। मैं अगर अपनी पर्सनल चीज़ें इसके बारे में बोलूँ तो नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। मतलब, लेकिन मैं बोलूँगी कि हाँ, कुछ कुछ जगह पर ये होता है कि वेयर आई फील दैट आई हैव अ मोर होलिस्टिक व्यू पॉइंट, और हाँ, और कई जगहों पे जब कोई बहुत ही अग्रेसिवली अपने आप को पुट आउट करता है तो मैं उसको अंदर जज करती हूँ कि बक, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही लिमिटेड है, मेरा आया तो देख कितना होलिस्टिक है। अब तो इवन दो मैं होलिस्टिक हूँ तब भी मैं एक तरीके के एक ईगो स्विच में जा सकती हूँ उससे। एक पहले एक पॉइंट था, मतलब हालांकि मैं बोलूँ तो मैं यूजुअली डिप्लोमेटिक रही हूँ, एक लार्जली एक डिप्लोमेटिक इंसान रही हूँ मैं, बट एक पॉइंट था वेर इन वो वाली चीज़ मेरे अंदर भी थी। मतलब एक ट्रू डेमोक्रेसी तो मेरे अंदर पहले नहीं थी, बट अभी अगर मैं बोलूँ तो अभी आई थिंक मेरे अंदर एक हाई लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन अभी भी क्या जजमेंट होते हैं, ये तो फैक्ट है। लेकिन अभी भी मैं फिर भी बोलूँगी कि अब मुझे जितना लगता है, जितना ज़्यादा मैंने अपने यूनिक सेल्फ को एक्सेप्ट किया है, उतना ज़्यादा अब मैं और लोगों के यूनिक सेल्फ को एक्सेप्ट कर पाती हूँ, या फिर उनको यूनिक, उनकी लोकेशन और उनके कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को उनके साथ उसको एज अ होल मैं देख पाती हूँ। अब मुझे, हाँ, ये कभी कभी लगता है कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव लिमिटेड है और वो टाइप की जजमेंट है, लेकिन पहले मेरा ये फोकस रहता था कि मैं उस व्यक्ति को बदल दूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वो कर रही हूँ। लेकिन अब मेरे को ये होता है कि मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूँ, लेकिन वो उस फाइट से नहीं मर्ज करता कि मेरे को किसी को ख़त्म करना है या फिर मेरे को किसी को बदलना है,
क्योंकि मुझे बहुत नेचुरली समझ में आता है कि दूसरे व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू उसकी लिव्ड रियलिटी में से निकल के आ रहा है एंड इट इज़ अ सर्टन वे फॉर फॉर देयर ओन गुड, या फिर उसका भी एक रेलेवेंस है, उसका भी एक मीनिंगफुलनेस है और मेरे वाले का भी एक मीनिंगफुलनेस है। बल्कि एक्चुअली सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि वो अपने मीनिंग से कम्युनिकेट कर पाए और मैं अपने मीनिंग से कम्युनिकेट कर पाऊँ और हम ऐसी दुनिया में रह पाए जहाँ पे सब लोग अपने मीनिंग्स कम्युनिकेट कर पाएँ। क्योंकि जब हम नहीं कर पाते तब हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, या फिर जब हम लोग किसी और का मीनिंग काटने लगते हैं तब हम सफरिंग क्रिएट करने लगते हैं। तो आई थिंक दिस वॉज इट। इसके लिए अगर आपको जर्नलिंग करनी है तो आप ही बोल सकते हैं कि आप कर सकते हैं कि हाउ डू आई फील अबाउट पुटिंग आउट माई थिंकिंग प्रोसेस और व्हाट आई थिंक अबाउट, और हाउ मच डू आई वैल्यू माई ओन थिंकिंग और हाउ मच डू आई वैल्यू द थिंकिंग ऑफ अदर पीपल। और ये आपको इसको मोरालिटी से अप्रोच नहीं करना है पूरी की पूरी चीज़ को। देखिए होलनेस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मेरा पूरा का पूरा चैनल और ज़्यादा बात करेगा आगे आने वाले टाइम में, होलनेस का पर्सपेक्टिव ये है कि आप जब किसी चीज़ को सही या गलत मानोगे तो आप उसको इंक्लूड नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप किसी चीज़ को एज अ फैक्ट, एज अ रॉ फैक्ट कंसिडर करोगे, एज अ रॉ फीलिंग कंसिडर करोगे, एज अ रॉ इमोशन कंसिडर करोगे, तब एक चांस है कि आप उसको किसी लेवल पे एक जगह पे इंटीग्रेट करने का मौका दे सकते हो। बट अगर आपने उस पर वैल्यू जजमेंट लगा दिया, उसको आपने ब्लैक या वाइट में डाल दिया, तो वो अपने आप वापस अनकॉन्शियस में स्लिप हो जाएगा। तो आपको इसी वजह से मैं ये बोलूँगी कि आप इस पूरी की पूरी चीज़ को इस तरह से अप्रोच कर सकते हो कि आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हो अपने थिंकिंग को, और आप दूसरे लोगों की थिंकिंग को कितना वैल्यू करते हो। क्या आप मैनिपुलेटिव तरीके से अपने पर्सपेक्टिव्स पुश करते हो ताकि दूसरों के पर्सपेक्टिव्स आप दबा दो, ख़त्म कर दो, या फिर उनको शेम में डाल दो ताकि वो अपने पर्सपेक्टिव्स सरेंडर कर दे, या फिर आप अपने पर्सपेक्टिव्स को इस हिसाब से प्रेजेंट करते हो कि वो दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव्स को भी एक्सेप्ट करता है इन अ वेरी ट्रू ऑनेस्ट डेमोक्रेटिक वे। ओके, आई थिंक ये लंबा हो गया है वीडियो, इसके साथ ही हम लोग जाते हैं। मेरे बिना बहाए हुए बाल और मेरी प्यारी मक्खी जो इस रूम में घूम रही थी, इन सारे ही इम्परफेक्शंस को हम लोग एक जगह देते हैं इस पूरे के पूरे एपिसोड में और इस सिचुएशन में, और हम मिलेंगे फिर से। ओके गाइस, बाय बाय। एंड सॉरी, मैं बोलना भूल गई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सॉवरनिटी एंड म्यूचुअलिटी एंड रेसिप्रोसिटी, और आपको लगता है कि आपको इधर से कुछ मिल रहा है जो आपके लिए यूज़फुल है, तो मैं आपसे डोनेशंस लेने के लिए भी बिल्कुल विलिंग हूँ। Please support my channel and thank you and bye bye.